गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो अभी हम जो है स्टार्ट करने वाले हैं विमान स्थान का 8वां चैप्टर। ठीक है, रोग बिशक जीते अध्याय। ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है और साथ ही साथ आप देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर जो है बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, बहुत सारी, ठीक है, जो आप एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। अगर हम किसी चीज़ को इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो वो तो ना हमें बोरिंग लगेगा ना लेंदी लगेगा, है ना। तो इसलिए हम जो है इसको अभी कुछ पार्ट्स में पढ़ेंगे, 2 से 3 पार्ट्स में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आज हम इसकी जो इम्पॉर्टेंट जो स्टार्टिंग के जो संभाषा के बारे में बता रखा है, विद्या के बारे में बता रखा है, वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि हम स्टार्टिंग में रिकैप करते हैं कि इसमें क्या इम्पॉर्टेंट रेफरेंसेस जो हैं किसी भी चैप्टर में पूछे जाने वाले हैं। तो बेटा देखो, ये है न च एव ही अस्ति सूत्रम आयुर्वेदस्य पार। ठीक है, न मतलब नहीं है, च और एव ही नहीं है, अस्ति, ठीक है, सूत्रम आयुर्वेदस्य पार, तो आयुर्वेद का पार नहीं है, कोई अंत नहीं है। तो जैसे कि हमने सूत्र 1 में पढ़ा था क्या कि न अनंतम पारम ही आयुर्वेदम, है ना। कोई ना तो ही इसका आदि है ना ही कोई अंत है, कहाँ से ये आया है और ये शाश्वत माना गया है, ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एक इम्पॉर्टेंट रेफरेंस आपको इस चैप्टर में मिलने वाला है। आगे है कित्सन्नो ही लोको बुद्धिमत्ता आचार्य है। तो इस जो लोक है वो बुद्धिमत्ताचार्य से कृतसन्न है। उसके बाद है भिषज भिषजा सह संभाषित। देखो, आप डिस्कशन किसी के साथ कर सकते हो। संभाषा मतलब डिस्कशन, ठीक है, वो हॉस्टाइल भी हो सकती है और नॉन हॉस्टाइल भी हो सकती है। लाइक जो फ्रेंडली डिस्कशन भी हो सकता है और वो विरुद्ध भी हो सकता है, ठीक है, बात काटने वाला भी हो सकता है। तो भिषज भिषजा सह, तो आप डिस्कशन अपने ही लेवल के, अपने ही जितने एजुकेटेड जो लोग होते हैं उनसे। तो उन्होंने कहा कि जो डॉक्टर है वो डॉक्टर्स के साथ ही तो डिस्कशन कर सकता है, क्योंकि उतनी नॉलेज सामने वाले को भी होनी चाहिए। ठीक है, न अकार्यम अस्ति क्रुदस्य न अवाच्यम अपि विद्यते। तो उन्होंने कहा कि जब आप डिस्कशन कर रहे हो तो बिना कारण के जो है क्रुदस्य न अवाच्यम अपि, तो कुछ भी ऐसा कारण उपलब्ध वहाँ पर हो सकता है जिससे कि क्रोध आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कुशलाचर अभिनंदती कलहम सवितु सत्ता, जो कुशल लोग होते हैं वो इनकी इनको प्रवोक नहीं करते, इनकी प्रशंसा नहीं करते हैं, किसकी, कलह की, लड़ाई की। तो डिस्कशन हमेशा हॉस्टाइल फ्रेंडली डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, तो अब ये इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हम इसको स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले जो आचार्य ने यहाँ पे बात बताई है कि आप डिस्कशन की स्टेज पे जाने से पहले खुद को एजुकेट बनाते हैं। तो एजुकेट बनाने का पहला स्टेप क्या है, विद्या ग्रहण करने का पहला स्टेप क्या है, तो वो उन्होंने कहा है शास्त्रम एव आदितः परीक्षते, कि जो आप जिस शास्त्र का अध्ययन करने वाले हो उसका एक रिकैप लो, उसका एक पीछे का जो इसका हिस्ट्री है कि वो कैसा बुक है, कैसा वो शास्त्र है, उसके बारे में आपको अपने से बड़ों की थोड़ी सी सलाह लेनी चाहिए, है ना। तो शास्त्रम एव आदितः परीक्षेत, ठीक है, तो शास्त्र की सबसे पहले परीक्षा करनी चाहिए। फिर उसके बाद विविधानि ही शास्त्राणि विषजाम प्रचरन्ति लोके, तो बहुत सारे शास्त्र हैं विषज के लिए। तत्र यन्यम अन्येत सुमहत यशस्वी धीर पुरुषः सेवितम अर्थ बहुलः आप्तव जन पूजितम, तो कैसा लेना चाहिए, जो सुमह हृदय हो, ठीक है, यशस्वी हो, धीर पुरुष, सेवित अर्थ, उनसे जो लिखा गया हो, ठीक है, आप्त जन से जो पूजित हो, त्रिविध शिष्य बुद्धि के लिए जो हो, ठीक है, तो प्रवर, अवर और मध्यम त्रिविध शिष्य बुद्धि के लिए जो है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हितम अपगत पुनः उक्त दोषम आश्रम, तो जो पुनरुक्त दोष से थोड़ा सा रहित हो। सुप्रणीत सूत्र भाषण, सुप्रणीत अच्छे से लिखा गया हो, सुभाषा उसकी भाषा अच्छी हो, संग्रह कर्म
क्रम से जो है उसमें सब कुछ लिखा हुआ हो। सवाधार मनवः पतित शब्द, तो बहुत ऐसे आधारित शब्द, ऐसे कुछ भी शब्द नहीं लिख दिए गए हों, तो आधारित शब्द जो हैं जिसमें गिन चुन के शब्द लिखे हुए होते हैं वो हो। अकष्ट शब्द, ऐसे बहुत मुश्किल शब्द ना हो जिनको बार बार हमें डिक्शनरी में सर्च करना पड़े या पूछना पड़े। पुष्कल अभिधान, तो पुष्कल अभिधान वाला जो है आपका ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पुष्कल अभिधान का अर्थ क्या होता है? सम्यक अर्थ प्रतिपादन करने वाले वाक्यों से युक्त। ठीक है, तो जो असली अर्थ बताते हो, सही अर्थ बताते हो, ये ना हो कि जिसके बहुत सारे अर्थ हो और हम कंफ्यूज हो जाएं। ठीक है, तो इसलिए जो है सम्यक अर्थ प्रतिपादन करने वाले वाक्यों से युक्त यानी पुष्कल अभिधानम इसका मीनिंग है। तो आपको मीनिंग नहीं पूछेंगे, बस ये पूछेंगे कि शास्त्र का ये एक गुण होता है। ठीक है, क्रम आगतम अर्थम अर्थम तत्व विगित विनिश्चय प्रधानमः। ठीक है, तो अर्थ को जो है, अर्थ और तत्व को जानने के लिए वो सही होना चाहिए। साथ ही साथ संगतार्थम असंकुलम, तो असंकुल का मतलब क्या है कि संकुल क्या होता है कि बहुत थोड़े से शब्दों के अंदर बात कही जाती है जिसमें कि किसी चीज़ का अच्छे से हमें ज्ञान नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको असंकुलम कहा गया है। संगतार्थम असंकुलम प्रकरण आशु प्रबोधकम, जो हमें बहुत बार पढ़ने से ऐसे पढ़ते रहे फिर भी समझ ना आए तो हम उस क्या कहते हैं, उस शास्त्र को छोड़ देते हैं, है ना, तो उसको हमें बोरिंग लगने लगता है जो हमें समझ नहीं है। तो आशु प्रबोधकम, जो बहुत जल्दी से हमें बोध कराए चीज़ों का। लक्षणवत उदाहरणम, लक्षण भी हो और उदाहरण भी हो उसके। ठीक है, तत्र अभिप्रेत शास्त्रम, उस शास्त्र को चुनना चाहिए। शास्त्रम ही एवं विविधम अमलम आद्यतमो विदुय प्रकाशति सर्वम, तो ये एक रेफरेंस है जो बहुत अच्छा है कि शास्त्र जो है वो विविध प्रकार के मल को ऐसे हटा देता है जैसे आदित्य यानी कि सूरज या सूर्य तमो विधुय प्रकाशति, तम को हटाकर, तम मतलब अंधेरे को विधुय हटाकर प्रकाशति सर्वम, सभी चीज़ को प्रकाशित कर देता है। उसी प्रकार ही शास्त्र जो है वो हमारे मल को हटा देता है और हमें प्रकाशित कर देता है। ठीक है, तो ये शास्त्र परीक्षा है, इसके अंदर टोटल लक्षण 8 बताए गए हैं कि कैसा होना चाहिए, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट वाला क्या था कि स्वच्छ सूर्य अंधकार को दूर कर घटपट आदि विषयों का पूर्ण रूप से हमें सर्वगुण संपन्न जो है प्रकाशित हमें करता है। उसी प्रकार अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए हमें शास्त्रीय विषयों का प्रकाश मिलता है। ठीक है, तो सूत्र रूप में ये दोबारा से डेफिनेशन हमने पढ़ी। उसके बाद आपने शास्त्र की परीक्षा तो कर ली, अब शास्त्र की परीक्षा करने के बाद अब हम किसकी परीक्षा करेंगे? शास्त्र को पढ़ाने वाले की। कि हम देखो, हम कोचिंग लेते हैं, है ना, तो हम कोचिंग लेते हुए सबसे पहले बोलते हैं कि हमें डेमो क्लास लेनी है कि हम कौन से टीचर से पढ़ेंगे। तो इसलिए उस डेमो क्लास के लिए जो हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वैसा ही चरक संहिता में है ऑलमोस्ट, बस हम उसको डिस्कवर नहीं कर पाते। तो ऐसा ही तो है, सबसे पहले हम बुक्स देखते हैं कि हमारा मेडिकल में इंटरेस्ट है, नॉन मेडिकल में इंटरेस्ट है, कॉमर्स में इंटरेस्ट है ना। जैसे हमने शास्त्र की परीक्षा की और वो शास्त्र हमारे लिए सही है क्या, हम उसको पढ़ने में समर्थ हैं, त्रिविध शास्त्र बुद्धि के अनुसार वो है। उसके बाद हम कोचिंग क्लास ढूंढते हैं, यानी हम आचार्यम परीक्षेत ततो अनंतरम आचार्य की परीक्षा करते हैं। तो आचार्य कैसा होना चाहिए? प्रयवदात श्रुतम, कि जो शास्त्रों को अच्छे प्रकार जो है जान चुका हो वैसा होना चाहिए। प्रीदृष्ट कर्माना, हाँ, और जिसने पहले उन कर्मों को भी देखा है। ठीक है, जिसके बारे में वो पढ़ाने वाला है उसको उसने प्रैक्टिकली देखा हुआ, ताकि वो आपको इमेजिन करा सके और आपको एक बहुत अच्छे लेवल तक वो चीज़ें समझ आ जाए। ठीक है, दक्षम, दक्ष होना चाहिए, चतुर होना चाहिए कि कौन से एग्जाम्पल हमने कहा किस में यूज़ करना है। दक्षिणम शुचि, तो शुचि यानी पवित्र होना चाहिए। जित हस्तम उपकरणम बंतम, अगर आपको कोई प्रैक्टिकल सिखाना है तो उसको खुद तो आना चाहिए ना। तो जित हस्तम उपकरणवंतम, तो उसका जो उपकरण के अंदर जो हस्त है वो परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है सर्व इंद्रिय उपन्नम, और सभी इंद्रियों से वो संपन्न होना चाहिए। प्रकृतिज्ञ होना चाहिए। प्रतिपत्तिज्ञ, एट ए टाइम डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। अनुपस्कृतम, विद्य और
मन अहंकृतम, अनअहंकृतम, ठीक है। उसमें कोई अहंकार नहीं होना चाहिए कि मुझे आता है तो मैं तुम्हें क्यों सिखाऊं। सूयकम, ठीक है। और बच्चों की तरह आपको ट्रीट करने वाला, अकोपन, गुस्सा नहीं करने वाला, क्लेश क्षमा, जिसके अंदर क्लेश नहीं हो, ठीक है, वैसा जो है आपका अध्यापक होना चाहिए, ठीक है। ज्ञापन समर्थनम, पढ़ाने के लिए समर्थ होना चाहिए। तो आचार्य की परीक्षा 17 से 18 ये पॉइंट्स हैं टोटल, ठीक है। दक्षिण का अर्थ आप देख लेंगे। दक्षिण का अर्थ होता है प्रत्येक कार्य करने में कुशल। दक्ष होता है चतुर, और दक्षिण का अर्थ होता है प्रत्येक कार्य करने में कुशल। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। आगे है शास्त्र ज्ञान के साधन क्या हैं। तो शास्त्र ज्ञान की, अब आपने पता तो कर लिया कि हमें क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, लेकिन हम पढ़ना तो फाइनली हमें ही है ना। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि शास्त्र ज्ञान के आपको 3 उपाय हैं, अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषा। सबसे पहले आप खुद पढ़ो चीज़ों को, उसके बाद आप उस चीज़ को किसी दूसरे फ्रेंड को या फिर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाओ, अपने जूनियर्स को पढ़ाओ, और उसके बाद जो है आपके जो इक्वल नॉलेज वाला पर्सन है उसके साथ आप संभाषा डिस्कशन करो, तो वो चीज़ आपको शास्त्र जो आपको ग्रहण होता है। कुशल वैद्य बनाने के उपाय की बात करें तो ये 3 जो हैं ये मेन इसमें होते हैं, ठीक है। तो आप आगे बात करते हैं कि तत्रायम अध्ययनम विधि। तो अध्ययन कैसे करना है, कल्य, हेल्दी जो है हमें खुद हेल्दी होना चाहिए। अध्ययन कौन कर पाएगा, जो खुद हेल्दी हो, जो खुद बीमार होगा वो क्या ही बुक्स पढ़ेगा, है ना। तो कलेय वर्ड आचार्य ने लिखा है कि वो हेल्दी होना चाहिए। कृतक्षण, ठीक है, वो टाइम वेस्टेज ना करे, वो यूटिलाइज करे टाइम को। प्रातः उत्थय उपवेशम वा कृत्वा आवश्यकम। तो कैसे पढ़ना है, आप देखो बताया गया है कि कृतक्षण, अपना काम कुम करके और अपने टाइम वेस्ट नहीं करके प्रातः उठे उपवेश काल में, ठीक है, जब किंचित रात्रि शेष आया, है ना, जब मॉर्निंग का जो आवर्स बताए गए हैं 5 to 6 के बीच में, वो 6 तक उठे और कृत्वा आवश्यक, अपने जो आवश्यक काम है उसको कर ले। देव, ऋषि, गो ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध, सिद्ध, आचार्य भय नमस्कृत, इन सबको वो पूजन करके नमस्कृत करके और अच्छी सूची देश में, अच्छे देश में अच्छी जगह पर बैठ के मनः पुरः सरहा, और मन के साथ, ठीक है, कई बार हम बैठे रहते हैं और मन नहीं लगता, है ना, तो वो चीज़ है कि मन के साथ अपनी त्रुटियों को जानने के लिए कि मैंने क्या गलत पढ़ लिया है, आयुर्वेद सूत्रों का अध्ययन उसे बार बार करना चाहिए, ठीक है। बस आप इसको इतना, जितने वर्ड्स बताए हैं उतने पढ़ें। उसके बाद नेक्स्ट है अध्यापन कैसे करना है। तो अध्यापन देखो, अध्यापन के लिए अपने पास शिष्य कैसा होना चाहिए। तो अध्यापनार्थ शिष्य परीक्षा कैसे करते हैं, क्या पढ़ाए किसको, आप ऐसे किसी को तो नहीं पढ़ा सकते ना। तो आप उससे क्या होगा ना, तो अगर किसी का पढ़ने का मूड नहीं है, या फिर मूड तो छोड़ो, वैसे किसी का नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे शिष्य हमें सिलेक्ट करने होते हैं ताकि हम भी कॉन्फिडेंट रहें और हमारे पढ़ने का जो है, पढ़ाने का और पढ़ने का फ़ायदा भी, ठीक है। तो अध्यापने कृत बुद्धि आचार्य शिष्य में वादित्य परीक्षा। अब जो है अध्यापन करने वाला आचार्य शिष्य की तो परीक्षा करे कि वो शिष्य कैसा है, ठीक है। तद्यथा प्रशांतम आर्य प्रकृति, तो वो आर्य प्रकृति वाला होना चाहिए। शुद्र कर्म, अशुद्र वो होना चाहिए, ठीक है। ऋजु, उसके जो चक्षु हैं, मुख हैं, नासावंश हैं, ये सारे ऋजु सीधे होने चाहिए। तनुक्तम विशदः जिह्म विकृत दंतोष्ठम मिनमिनमम, ठीक है। तो इन सब चीज़ों से वो उनमें नहीं होना चाहिए, ना उसके विकृत दंत हो, ओष्ठ हो, मिन मिन करने वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसका स्पष्ट जो है उसका शब्द रहना चाहिए। तो कुछ है, आप हिंदी में पढ़ सकते हो, जो यहाँ पढ़ने के वो मैं पढ़ा देती हूँ। निमृत विनम्र होना चाहिए। अनुद्दत कर्म, बिना थके के कर्म करने वाला होना चाहिए, ठीक है। अकोपन, ये जो है आचार्य का भी गुण है और शिष्य का भी। अव्यसनी, ठीक है, वो एडिक्शन से दूर होना चाहिए। शील, शौच, आचार उसका होना चाहिए। अनुराग होना चाहिए, दाक्ष्य वो होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही शिष्य को पढ़ाने के लिए, मेधस्वी शिष्य को पढ़ाने के लिए आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। जो वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको श्लोक के टर्म में बता दिए हैं। तो एक चीज़ बताई गई है कि दूध के वस्त्रों को कैसा माना है, शुक्ल माना है, चाहे आचार्य चरक ने माना हो, चाहे आचार्य सुश्रुत ने माना हो, लेकिन शिष्य के वस्त्रों को कषाय माना है, दोनों ने ही, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शिष्य जो है कषाय वस्त्रों वाला, ऐसे बहुत कलरफुल वस्त्र वाले जो है शिष्य बुद्धि को
शिष्य को नहीं सूट करता। आगे है अध्यापन का प्रारंभ कैसे करें, तो पुरुष नक्षत्र में। अब हर चीज़ आप देखोगे कि हमारे पुराने जितने भी ग्रंथ है, शास्त्र है, उसमें ये कहा गया है कि आप कोई भी नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो वो हमेशा आपको अच्छे मुहूर्त में देखें। तो पुष्य नक्षत्र, तिष्य नक्षत्र में अच्छे शुक्ल पक्ष के अंदर यानी अच्छे दिन के अंदर जो है साफ सुथरा दिन हो, बादल ना छाए हो, तब आपको प्रारंभ करना चाहिए। कषाय वस्त्र संवित ये इस शिष्य के लिए कहा गया है। आप बस इस को पढ़ लें पहली लाइन को कि जो इच्छुक पढ़ाने के लिए जो जा रहा है, इच्छुक है, वो अपने सभी गुणों से युक्त छात्रों को चुने और गुरु के पास छात्र जब आवे तो गुरु कहे कि उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में अच्छे दिन को पुष्य, हस्त्र, श्रवण और अश्वनी इनमें से किसी एक नक्षत्र के साथ कल्याण कारक भगवान चंद्रमा से योग होने पर कल्याण कारक कारण मैत्र मुहूर्त में मुंडन कराकर एक दिन पहले व्रत रखकर कषाय वस्त्रों को पहनकर हाथ में सुगंधित समिधा आदि, समिधा मतलब हवन करने का जो सामान होता है, ठीक है, लकड़ी होती है, उस पर सारा माला दाम ये सब मतलब जो पूजा का सामान होता है वो लेकर और सब कुछ लेकर जो है वो पहुँचे, ठीक है। फूल की मालाएं बनाए और मेथे और गंध में घिसा हुआ चंदन लेकर तुम आ जाओ। फिर क्या होगा, फिर यज्ञ होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, यज्ञ होगा। एक सेकेंड हो बैक हो गया, ठीक है। और आगे आप देखेंगे कि अब यज्ञ करने के लिए भी 2 दिशा बताई गई है। वैसे तो देखो आयुर्वेद में हर जगह जो है ना बेटा आपको पूर्व और उत्तर दिशा ही मिलती है, लेकिन रसायन में आपको केवल पूर्व दिशा मिलेगी, ठीक है। और अगर आप सुतिका ग्रह का द्वार देखें तो वो दक्षिण ग्रह की साइड होता है, दक्षिण दिशा के साइड होता है। तो ये सब आप देख सकते हो। चतुष्किष्कु मात्रम चतुस्रम स्थलित। तो चतुष्किष्कु क्या होता है ये आप एक बार देख लें कि 4 हाथ लंबी चौड़ी जो है वेदी बनाने को कहा गया था। किसको होता है, हस्त, ठीक है। तो वेदी बनाते हैं जिसके अंदर की हवन होता है। उसके बाद देखो ये रेफरेंस आ गया पहला, न च एवं ही अस्ति सूत्रम आयुर्वेद से पार। तो आयुर्वेद का कोई पार नहीं है, ठीक है। न च एव ही अस्ति सूत्रम आयुर्वेद से पारम कृत्सन्नो ही लोको बुद्धिमतम आचार्यम। तो इस जगत में बुद्धिमत आचार्य के लिए तो बुद्धि के लिए आचार्य तो सारा जगह क्या है, लाभकारी है। तो ये आप बात, आयुर्वेद शास्त्र का कोई पार नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ठीक है। एक तो आप ये लाइन याद रखेंगे। उसके बाद ये बात जो कही गई है कि पुनः दूसरे की निंदा ना करें, ठीक है, दूसरों के आचरण की सुंदरता को जाने, ये सब आप छोड़ सकते हो। यश देने वाला आयु के लिए सुखकारी ऐसा होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं आप देख सकते हो। तो मेन जो मैंने आपको बताना था ये बताना था क्योंकि बुद्धिमान विचार वाले जो पुरुष हैं उसके लिए सारा जगत गुरु होता है ना। तो कृष्णो ही लोगों बुद्धिमताचार्य है। तो जो बुद्धिमताचार्य होते हैं उसके लिए सारा ही विश्व गुरु होता है, कुछ ना कुछ सिखाने वाला होता है। ऐसा ही बहुत इंपॉर्टेंट एक सूत्र स्थान में आपको 4th नंबर चैप्टर के अंदर एक कोटेशन मिलेगी। एकम ही शास्त्रम अध्ययनो, एक शास्त्र के अध्ययन से न विद्यात शास्त्र निश्चयम। आप उस शास्त्र के ऊपर निश्चय कर लोगे मतलब आप उस शास्त्र को पूरा जान लोगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम, बहुत सारे शास्त्रों को जो है एक ही टॉपिक के लिए हमें कंसल्ट करना चाहिए, रेफरेंस वहाँ से देखना चाहिए। तो एकम शास्त्रम अध्ययनो न विद्यात शास्त्र निश्चयम तस्मात् बहुश्रुतम शास्त्रम विजानीय चिकित्सिका। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा ही आपको श्लोक दिखेगा, आप इसको पढ़ेंगे जब, ठीक है। तो हम भिषज सह संभाषित, अब तद्वित संभाषा की बात हो गई है। ये हम जो है तद्वित संभाषा, इसमें बहुत सारे जल के और सब कुछ टाइप्स पढ़ेंगे संभाषा के, ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही पढ़ो, स्टार्टिंग थी आज, तो कल हम स्पीड से और बहुत सारा पढ़ेंगे, ठीक है। ओके।